Hello everybody. Today the topic of discussion is chemistry and chemistry means रसायन विज्ञान। तो आज रसायन विज्ञान के बारे में अभी रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री है क्या? Just we are discussing this via learning education center platform और learning educator study center platform। तो केमिस्ट्री है क्या, पहला क्वेश्चन मन में आता है। और इसका प्रयोग कहाँ है? वेयर इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान कहाँ लगेगा? रसायन क्या होता है? रसायन और केमिकल इज अ सब्सटेंस व्हिच इज गेटिंग टू डिसॉल्व आइदर रिएक्ट और प्रूव्स द प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। कहने का मतलब, अगर किसी भी चीज के लिए लेट अस सपोज वी हैव अ मेडिसिन, कोई दवाई है, उसमें कोई सॉल्ट लेकर के दवाई बनी है। अब वो बॉडी में जाकर के कोई दवाई खा ली और दवाई जाकर के बॉडी में क्या रिएक्ट कर रही है, लेट अस सपोज किस तरीके के केमिकल बिहेवियर ह्यूमन बॉडी में हो रहे हैं डे टू डे अफेयर्स में। अगर लेट अस सपोज कोई केमिकल है, आपस में कुछ केमिकल्स को मिला रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ compound formation is formed. So that is somehow the brief about this chemistry. Or chemistry is the study of chemicals, their composition, their effect, their working, ये सभी कुछ effects and effect, प्रभाव पड़ना भी, प्रभाव डालना भी। तो केमिस्ट्री जो है, so that is all about this. अब केमिस्ट्री क्या है? That may be studied either as a domain, interdisciplinary domain, either as an what subject, जब बीएससी करते हैं तो बीएससी में भी, या फिर 11th-12th में जब पढ़ते हैं +1 +2 में, तो देन डिस्कशन इज देयर ऑफ केमिस्ट्री इन पीसीएम। तो इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जब पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ केमिस्ट्री इज देयर। सो केमिस्ट्री जो है स्कूल लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। साथ में केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है बहुत सारी जगहों पर होता है, डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी जगहों पर इम्प्लीमेंटेशन में लागू होती है, फील्ड वर्क में दिखती है केमिस्ट्री एज एन सब्जेक्ट और केमिस्ट्री एज एन ब्रांच, स्पेशलाइजेशन या फिर क्षेत्र, area. So chemistry is also asked as an optional subject in civil services examination in UPSC, Union Public Service Commission, or State Public Service Commission in SPSC as a mains optional subject. Mains में वैकल्पिक विषय के रूप में केमिस्ट्री होता है, पेपर नंबर 1 और 2 के रूप में रहता है। अब इसी चीज को थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या पेपर नंबर 1 में है, क्या पेपर नंबर 2 में है। और इस चीज से ये जानना जरूरी होगा कि इन पेपर नंबर 1 व्हाट वी हैव, और क्या क्या केमिस्ट्री के रूप है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाट बेसिकली द केमिस्ट्री डील्स विद। तो केमिस्ट्री क्या है इन पेपर नंबर 1? इफ यू विल सी लाइक हियर, तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री है, मतलब ये भौतिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, और देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली, एंड देन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब ये है कि ऐसी केमिस्ट्री, सच काइंड ऑफ केमिस्ट्री which is getting to be calculated in numbers, quantity और whatsoever, कैलकुलेशन से संबंधित जो भी संबंधित चीज होती है उसे एनालिटिकल कहते हैं, जिसमें एनालिसिस हो, जिसमें वर्णन हो, जिसमें विश्लेषण हो, इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन हो, कुछ ना कुछ असेसमेंट हो। तो इस तरीके की चीजें, दैट इज सपोज्ड टू बी समथिंग लाइक एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री मतलब जिसमें फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाए, जो भी चीज है, सब्सटेंस है, एलिमेंट्स है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, जैसी भी चीजें हैं, उन सब के अगर कोई मटेरियल है, सो दैट काइंड, कोई सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट है, सो उसके अगर फिजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी के बारे में किस तरीके का गठन है, स्ट्रक्चर है, सो इफ किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज और क्या रिएक्शनरी मैकेनिज्म्स क्या है, सो इफ यू विल टॉकिंग देन फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में इससे पता रहता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली डील्स विद मटेरियल्स एंड वो मटेरियल कहाँ है? वो पीरियोडिक टेबल में है, दैट इज इन पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स हैं, देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट में बी आइदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, या फिर यूं कहें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, चालक, कुचालक और अर्धचालक, इस तरीके से।
तो मेटलॉइड वो होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल सभी के गुण होते हैं दोनों के, और हीट को और लाइट को कंडक्ट कर सकते हैं, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अंडर सम कंडीशंस कंडक्ट कर सकता है। कंडक्ट करना मतलब ऑन होना, चालू होना, काम करना। और इसके साथ साथ मेटल जो होते हैं वो तो हीट को पास होने ही देते हैं, लाइट को पास होने देते हैं, और नॉन मेटल्स ऐसे नहीं होते हैं, ठीक इसी तरीके से जैसे कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं, चालक और कुचालक। सो दैट इज व्हाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक एलिमेंट के बारे में, इन एवरी एलिमेंट व्हाट इट हैज, सॉल्युबिलिटी क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, पीरियोडिक टेबल में कहां पर आ रहा है, लेंथेनाइट में है, एक्टिनाइट में है, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, कैसा काम करता है, इनएक्टिव है, एक्टिव है, क्या रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी कैसी है, ज्यादा रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, इंटरमीडिएटरी है, कैसा है, आयन के रूप में है या कोवलेंट बॉन्ड है, बॉन्डिंग कैसी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे हैं, एटम्स आपस में अटैच हैं कैसे, और आयनिक रेडियस कैसा है, इंथैल्पी कैसी है, ये सारी जो चर्चा है, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स इन दिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अब देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन पेपर नंबर 1। कौन कौन है? जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक एटम क्या है? एटम व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल। अब जैसे सपोज कोई एक सिंगल एलिमेंट है O, तो वो एटम है। अगर O2 एक से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल है। तो इस एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है, क्या एटॉमिक नंबर है, व्हाट इज एटॉमिक मास। जनरली एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक नंबर के जो मास नंबर होता है, एटॉमिक मास है, वो डबल होता है, एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, तो नॉर्मली डबल होता है। तो एटॉमिक मास स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, what kind of structure it has, what is the bonding involved, either covalent, either van der Waals, either ionic bonding, intermolecular bonding, intramolecular bonding, और किस तरीके की ओवरलैपिंग है, पाई ओवरलैपिंग है या किस तरीके की ओवरलैपिंग है, ये डिपेंड करता है। अगर किसी के साथ हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसा है, sp1 है, sp2 है, sp3 है, किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब मिल जाना, इंटरमिंगल होना। इस तरीके से एटम्स है, बॉन्डिंग है, एसिड एंड बेसिस है, एंड इक्विलिब्रियम है। एसिड बेसिस और इक्विलिब्रियम भी है। तो फिलहाल जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो एटम्स का क्या स्ट्रक्चर है। व्हाट इज फोटोकेमिस्ट्री? फोटोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री व्हिच इज डीलिंग विद लाइट। फोटो मतलब लाइट, और केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। तो ऐसा रसायन विज्ञान जो लाइट पे डिपेंड करता है, जो अगर ऐसे केमिकल्स जो फोटो इफेक्ट्स यानी लाइट के इफेक्ट से प्रभावित होते हैं और फिर कुछ फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, और कोई ना कोई रिएक्शन होता है। देखिए सारी की सारी केमिस्ट्री में, लेट अस सपोज अगर मान लीजिए कि A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी, इसका मतलब अगर कोई दो या n नंबर ऑफ कितने भी नंबर कि अगर क्या मिलते हैं, अगर इस तरीके से रिएक्टेंट मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ अंडर सम कंडीशंस, यहाँ पे कंडीशंस होती है, स्थितियां होती हैं, मॉड्यूलेशन होता है, डिमॉड्यूलेशन होता है, कैटालिसिस मतलब तेज करना, कम करना, स्लो डाउन करना। कैटालिसिस दोनों प्रकार का होता है, उत्प्रेरण, वो फास्ट भी हो सकता है, स्लो करने वाला भी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, हीट का सिंबल डेल्टा है तो डेल्टा हीटिंग भी हो सकते हैं यहाँ पे। इन दोनों को मिलाने के बाद या फिर किसी तरीके के रिएक्टेंट मिलाने के बाद प्रेशर लगाया जा सकता है, तापमान बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, कूलिंग हो सकती है, फ्रीजिंग हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो व्हेन रिएक्टेंट मिक्स देन प्रोडक्ट फॉर्म्स, तो कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं C plus D let us suppose under some conditions। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन पूरा सिद्ध होता है। अब वो रिएक्शन दैट में बी somehow simple reaction, that may be displacement reaction, that may be double displacement reaction, that may be substitution reaction, that may be what that, और ये चीजें हो सकता है कि ऐसा रिएक्शन हो जिससे अगर रिएक्टेंट एक ही है तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएं और हीट लिबरेट हो जाए। हीट चाहिए हो किसी रिएक्शन के करने के लिए, या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा जब फोटोकेमिस्ट्री के टर्म्स में, किसी भी केमिस्ट्री के टर्म्स में देखेंगे तो रिएक्शन ही रिएक्शन दिखेंगे। होने वाले जो रिएक्शन मतलब यह आपस में किस तरीके का एक दूसरे से संवाद केमिकल्स या एलिमेंट्स स्थापित करते हैं केमिकली, रासायनिक दृष्टि से, दैट इज व्हाट केमिस्ट्री। सो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर फोटोकेमिस्ट्री मतलब लाइट का की केमिस्ट्री, लाइट स्टडी ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग इट हैज,
समथिंग लाइक आयनिक बॉन्डिंग है या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग है। कोवलेंट बॉन्डिंग अगर है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो जो ऑक्टेट है मतलब लास्ट ऑर्बिट है किसी भी एलिमेंट का वो तो पूरा होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड का एक प्रकार है। अभी जैसे जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे तो चीजें जानेंगे। केमिकल बॉन्ड है, वंडरवाल्स फोर्सेस है, वंडरवाल्स बॉन्ड्स है। सरफेस केमिस्ट्री मतलब ऐसी केमिस्ट्री जो सरफेस में घटित होने वाली है, जो त्वचा में घटित होने वाली है। अब वो एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए जैसे ये मार्कर, अगर ये क्या होता, स्पंज होता, कुछ और होता, पानी डालते तो सोख लेता। कब तक? जब तक मैक्सिमम रिटेनिंग कैपेसिटी है, सैचुरेशन नहीं हो जाता, प्लेट नहीं भर जाता तब तक। तो इसका मतलब यह है कि सरफेस में एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन अवशोषण, और एड्सॉर्प्शन भी हो सकता है। एड्सॉर्प्शन मतलब किसी की सतह पर जाके चिपकना और लग जाना, कोहेसन पैदा करना और एडहेसिव हो जाना, चिपक जाना, चिपट जाना। सो दैट इज सपोज टू बी समथिंग लाइक एड्सॉर्प्शन। तो सरफेस केमिस्ट्री में तो एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों ही होता है। कैटालिसिस है तो कैटालिसिस किसी भी रिएक्शन को स्पीडी करना, स्लो डाउन करना, उत्प्रेरण करना। उत्प्रेरणा मतलब बढ़ा देना, किसी को भड़का देना, मोटिवेट कर देना और ज्यादा इंकरेज करना। दैट इज सपोज टू बी समथिंग लाइक कैटालिसिस आल्सो। और सॉलिड लिक्विड गैसेस, अब ये सारी की सारी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। ये स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, मतलब मैटर मतलब एनीथिंग दैट स्पेसिफाइज सम मास और हैविंग सम स्पेस। घेरे जो जगह घेरे हैं वो मैटर है, जो जिसका कोई मास और वॉल्यूम तब होगा, वॉल्यूम तो होगा ही, मास होगा और साथ वेट होगा। वेट तब होगा जब ग्रेविटेशनल एनवेलप में, ग्रेविटेशनल अगर एनवेलप से, अगर इस तरीके के एनवेलप से बाहर है तो वेट जीरो है, लेकिन वेट तो तब होगा ही जब ग्रेविटेशनल एनवेलप में है, लेकिन मास हमेशा होगा, मास जीरो नहीं होता। तो स्टेट ऑफ मैटर चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या वो द्रव्य, तो इस तरीके से सारे के सारे दीज आर स्टेट्स ऑफ मैटर वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में समन्वय से बनते हैं। तो इस तरीके के आपस में एलिमेंट्स के और कंपाउंड एलिमेंट के मिक्सचर जिसे कह सकते हैं। तो एलिमेंट्स के आपस में आपसी संबंधों से, रिलेशन से, आपसी ठहराव से, या फिर इस तरीके के कह सकते हैं कि आपसी जो है समन्वय से और शेयरिंग से जो जिस प्रकार की केमिस्ट्री बनती है, कोऑर्डिनेशन बनता है, तो उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है तो इसमें हर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है और फिर उसमें एक ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन वो होता है किसी को ऑक्सीजन के प्रभाव में लाना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और प्रभाव में लाना मतलब हाइड्रोजन हटाना, ऑक्सीजन जोड़ना, तो ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन मतलब ये है कि ऑक्सीजन हटाना और हाइड्रोजन को जोड़ देना, रिडक्शन है। अगर रिडॉक्स है मतलब रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी दोनों को मिला दिया तो रिडॉक्स है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में है। अब थर्मोडायनामिक्स मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट दैट इज सपोज्ड टू बी। अब देखिए कोई भी सिस्टम है उसका सराउंडिंग के साथ हीट का लेना देना, आदान प्रदान कैसा है, किस तरीके से किसी मटेरियल में हीट आ रही है, फिर कब ठंडा हो रहा है, कैसे उस हीट के रिटेन और कर जाने से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है और हिस्सा है। अब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट सभी है। सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में है और सॉल्वेंट जो है वो लीस्ट मात्रा में और सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में है। जैसे मान लीजिए चीनी पानी का घोल है या नमक पानी का घोल है, तो नमक सॉल्यूट है और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। दोनों मिला करके सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मिला करके सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला करके सॉल्यूशन है। तो इस तरह के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब यह है किसी भी केमिकल प्रोसेस के माध्यम से पैदा करना बिजली, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इसका मतलब जैसे जैसे कोई बैटरी है, बैटरी में अंदर होता है ना इलेक्ट्रोलाइट, पानी वाला होता है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, दो तरीके के, और एक गलता है फिर दूसरी जगह जमा हो जाता है और जिसके माध्यम से आयन तैरते हैं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिकल वेट्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, वो आयंस, वो इलेक्ट्रोलाइट है। जो पानी बिजली पानी होता है किसके अंदर, पानी जैसा लिक्विड जैसा द्रव्य होता है बैटरी, किसी भी बैटरी के अंदर।
तो इस तरीके से उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तब बोलते हैं। एंड देन केमिकल काइनेटिक्स। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, एनोड और कैथोड में रिएक्शन होना देखता है कि एनोड और कैथोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ये देखना पड़ता है, और बस न्यूमेरिकल किए जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में। और इस तरीके से इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा लिखना होता है और ऐसा रियल में होता भी है। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स मतलब ये है किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है, मतलब जो उसका मैकेनिक्स है, जो उसमें मोशन होना है, कितनी जल्दी प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल गया, और किस तरीके से अगर वो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट तो फिर किसी फाइनल प्रोडक्ट में बदलेगा, लेकिन अगर फाइनल प्रोडक्ट है तो ये साथ में देखना होगा कि उसके बाय प्रोडक्ट कौन निकला। तो इस तरीके से जो है वो केमिकल काइनेटिक्स है। सो दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स इन पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब तो कार्बन है, सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स है वो कौन होते हैं, वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन और उसके कंपाउंड्स होते हैं। तो अब इनमें सारे में जो देखना होता है वो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब इस प्रकार का मैकेनिज्म जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स, कार्बन और उसके जो भी अन्य रूप हैं, जिस भी तरीके के उसके जो हैं आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स बोला जाता है। तो इस तरीके के जो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसके जो आइसोटोप्स मतलब उसके अलग अलग रूप हैं, और सारा क्वांटिटी सेम है सब में, लेकिन रूप अलग अलग है, अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, ढांचागत है। तो उनमें रिएक्शन मैकेनिज्म सभी में कैसा हुआ, जो कार्बन से संबंधित केमिकल रिएक्शन है वो। तो रिएक्शन मैकेनिज्म किस प्रकार से हुआ और कैसे कैटालिसिस हुआ, किस तरीके से, ये सारे का सारा जो है रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट मतलब ये है कि कितनी जल्दी रिएक्टेंट्स फिर इंटरमीडिएटरी कंपाउंड्स बना और फिर फाइनल प्रोडक्ट्स बना दिए, तो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट्स। एंड देन ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा, रेट ऑफ रिएक्शन तो यहां भी पढ़ते थे केमिकल काइनेटिक्स में भी, कितनी जल्दी बदला, तो उसकी दर क्या है ऐसे रिएक्शन होने की। और इस तरीके से ये ऑर्गेनिक जो रिएक्शन है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है मतलब केमिकल प्रक्रिया, और इस तरीके से प्रतिक्रिया, तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में मिलकर के कुछ और बनाते हैं, पॉलीमर्स पढ़ते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड और इस तरीके से नाइलॉन वगैरह, ये सारे के सारे। और बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो होती है उसमें भी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होती है, सिंथेटिक रिएजेंट्स हैं एंड देन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दीज आर सम ऑफ द पार्ट ऑफ व्हाट पेपर नंबर 2 ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज जनरली डीलिंग विद एटम्स, बॉन्डिंग, एसिड एंड बेसिस। अब एसिड एंड बेसिस भी तो पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में, एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेसिस दोनों को मिला देते हैं तो वो सॉल्ट बन जाता है, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड मतलब H+ आयंस और बेसिस मतलब OH नेगेटिव आयंस। तो इस तरीके से जब H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं वो सॉल्ट बना देते हैं। तो इस तरीके इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन बनाना, इक्विलिब्रियम मीन संतुलन बनाना, बैलेंसिंग करना। और इक्विलिब्रियम संतुलन बैलेंसिंग करने का मतलब ये है कि किस तरीके से जो रिएक्टिव या रिएक्टेंट्स वाली साइड है उसको प्रोडक्ट वाले साइड के कंपोनेंट्स के बराबर बनाना, क्वांटिटी वाइज मतलब नंबर वाइज, तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम करना। सो इसीलिए जो है देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स आल्सो, मोलैरिटी, गैस लॉज, एवोगैड्रो नंबर, उसमें फिर पास्कल लॉ है और बहुत सारी चीजें, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, गैसियस लॉज है, प्रेशर की लॉज है, टेम्परेचर की लॉज है, मतलब नियम है टेम्परेचर के, प्रेशर के, पीएच क्या होता है, और इसके साथ साथ स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है, स्टिकियोमेट्री क्या होता है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसका मैकेनिज्म और पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड क्या है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू व्हाट, these are things which are related to this atomic structure, chemical bonding, hydrogen atoms and s and p d orbitals क्या है। So the Schrodinger wave equation is also there and covalent bond dipole, मतलब दो पोल प्लस माइनस, मोमेंट क्या है, मोमेंट मतलब क्षण, तो डाइपोल, वैलेंस बैंड थ्योरी क्या है, रेजोनेंस,
वैलेंस बैंड थ्योरी इज इन बिटवीन व्हाट, कंडक्टर में वैलेंस, जैसे वैलेंस बैंड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो आपस में मिले रहते हैं, तो आराम से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कोवेलेंट बॉन्ड में जाते हैं इनके सब कंडक्टर, इसीलिए कंडक्टर अपने से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास करने देता है। लेकिन इंसुलेटर में बहुत बड़ा गैप होता है, एनर्जी गैप, तो भाग नहीं पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कोवेलेंट बैंड में, तो नहीं होते हैं कंडक्ट, इसीलिए कुछ अलग होता है, जाने नहीं देता हीट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सेमीकंडक्टर में थोड़ा एनर्जी दो, चोक दो और इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं वैलेंस बैंड से कोवेलेंट बॉन्ड में, इस तरीके से होता है। और इस तरीके से ब्रैग्स लॉ क्या होता है, देन एक्स-रे डिफ्रैक्शन इज देयर, सो दीज आर, और क्रिस्टल डिफेक्ट्स, मतलब कोई अगर मटेरियल है तो मटेरियल में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और किस तरीके, इंटरमॉलिक्यूलर डिफेक्ट्स क्या, वॉइड्स क्या, छेद क्या है, तो इस तरीके से दीज आर सम ऑफ द थिंग। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, तो गाढ़ापन क्या है, ये सब है। डिफ्यूजन ड्रिफ्ट क्या, कंडक्टिविटी, मतलब किसी भी चीज का टर्न ऑन होना, दैट इज कंडक्टिविटी। सरफेस एनर्जी तो क्या ही है, और इसके बाद एंट्रोपी, एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी, एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या, बैटरीज, फ्यूल सेल क्या है, ओवर पोटेंशियल, सो केमिकल काइनेटिक्स इज आल्सो देयर, फोटोकेमिस्ट्री इज आल्सो देयर। ये सब चीजें जो है डिस्कशन कर दी गई हैं। सो नाउ फ्री रेडिकल्स आर देयर, कार्बोकैटायंस, कार्बोएनाइंस, एंड देन नाइट्रोजन, बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H6 है, तो क्या होता है और किस तरीके से उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, और हर एक मेटा, ऑर्थो, पैरा पोजीशन क्या क्या होते हैं, किस तरीके के कंपाउंड्स आकर के उसमें लगते हैं, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो हियर इन दिस केमिस्ट्री व्हाट वी आर डीलिंग विद द केमिकल रिएक्शंस एंड रिएक्टेंट व्हिच कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन सम कंडीशंस, subjected to some conditions. And paper number 1 constitute physical chemistry, inorganic, analytical chemistry, which is having the topics atomic structure, photochemistry, chemical bonding, surface chemistry and catalysis, solid, liquid and gases, coordination chemistry, state, thermodynamics, solution, electrochemistry and chemical kinetics. Whereas organic chemistry in the paper number 2 that deals with reaction mechanism, reactive intermediates, organic reaction, stereochemistry, heterocyclic chemistry, natural products, organic synthesis, polymers and systematic reagent, and what spectroscopy. So these are some of the things which we are going to discuss in the chemistry. However, we will continue this lecture, we will continue this topic, इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को पूरा थॉरोली डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, किस किस तरीके के इसमें न्यूमेरिकल हैं और किस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, हाउ, व्हेन, व्हाई, ऐसे वाले, और कैसे नंबर आंसर राइटिंग करते हैं, इसको कर लेंगे थोड़ा सा मेंस में, ऐसे भी है। और इसके जो भी और एप्लीकेशन पार्ट हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, जैसे बायोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा यूज होती है, बायोटेक्नोलॉजी उसमें केमिस्ट्री होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देन वी विल डिस्कस।